अंशुमन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था। अंशुमन नशे की हालत में कभी इधर डोल रहा था तो कभी उधर, और अचानक उसको सूसू आती है। अरे, मेरे को तो सुसु आ गई। शायद मैंने आज कुछ ज्यादा पी लिया। अंशुमन नशे की हालत में खुद से बात कर रहा होता है कि तभी वहां पर एक शौचालय में से एक आवाज आती है। अंशुमन, तुमने आज सच में ज्यादा पी ली है। एक काम करो, तुम यहाँ पर सूसू करने के लिए आओ और अपना नशा हल्का कर लो। अरे, ये कौन बोल रहा है? लगता है मैंने सच में आज ज्यादा ही पी लिया। मेरे को सुसु करना ही पड़ेगा, लेकिन आखिर यहाँ पर टॉयलेट कहाँ होगा? अंशुमन के कानों तक एक बार फिर वो आवाज आती है। अंशुमन, अपने पीछे पीपल के पेड़ के पास देखो। यहाँ पर एक तुम्हारे लिए स्पेशल टॉयलेट है, जिसमें तुम अपने आप को देखकर हल्के हो सकते हो। अंशुमन पीछे पलटकर देखता है तो उसके पास एक पीपल का पेड़ और पीपल के पेड़ के बगल में एक टॉयलेट होता है। उस टॉयलेट में अंशुमन हल्का होने के लिए जैसे ही जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंशुमन को लगता है हवा के कारण वो दरवाजा बंद हुआ होगा, और गाना गाते हुए शीशे में खुद को देखकर बोलता है, ओ गुलाबी आँख जो मैंने खुद की देखी, शराबी मेरा दिल हो गया। गुलाबी तेरी आंखें तेरी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि नशे की हालत की वजह से हैं। टफर। कौन है रे? मेरा गाना गलत बता रहा है। इतना कहकर अंशुमन एक बार फिर गाना गाने लगता है। हाय, मेरा गोरा रंग पर लड़कियां मरती नहीं। मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? मैं क्या करूँ? फिर भी लड़की मेरी सुंदरता पर फिदाई होती नहीं। तुम जैसे नशेड़ी के ऊपर कोई लड़की तो क्या, कोई बूढ़ी औरत भी फिदा नहीं होगी। अरे कौन है रे जो एक लड़के को ऐसे छुपकर देख रही है? अगर मुझसे इतना ही प्यार है तो मेरे सामने आना, मेरे गले लग जाओ ना। अंशुमन के इतना कहते ही चुड़ैल उस हिंदी टॉयलेट में से निकल आती है और उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसका गला पकड़कर उसको हवा में उड़ा देती है और उसका हाथ खाने लगती है। अरे बाप रे, इतना दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे रहे चुड़ैल। आखिर मुझ जैसे शरीफ लड़के को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मैं इतना सुंदर हूँ, तू इतने सुंदर लड़के को क्यों मार रही है? तुम लोगों को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल अंशुमन को मार के खा जाती है और उसका आधा शरीर उस टॉयलेट बाहर फेंक देती है। अगली सुबह जब गांव के कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तब वो अंशुमन की लाश को देखते हैं और लाश देखकर डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे बाप भैया, देखो इस लड़के की कितनी भयानक लाश पड़ी है। वो आ गई लगता है, अब वो इन गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। हाँ भैया, हम लोगों को ये बात गांव में बतानी पड़ेगी। अगर हमने ये बात गांव में नहीं बताई तो ये चुड़ैल पूरे गांव में तबाही मचा देगी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उस टॉयलेट में से एक आवाज आती है। तुम लोग सच बोल रहे हो, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग इस जंगल में इस लाश के पास आ तो गए, लेकिन अब वापस नहीं जा सकोगे। इतना कहकर चुड़ैल उन लोगों के सामने आ जाती है और अपने जादू से उस जंगल में तूफान ले आती है, जिसके बाद वो चुड़ैल एक लकड़हारे को हवा में उड़ाकर खा जाती है। वहीं दूसरा लकड़हारा ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल उसको भी मार देती है। ये सब दूर से एक बच्चा देख रहा था और वो भागते हुए अपने गांव में जाकर सभी को ये बात बताने लगता है। काका,
काकी, मम्मी, पापा, गांव के जंगल में टॉयलेट के पास एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल को मैंने 2 इंसानों को मारकर खाते हुए देखा है। उसकी ये बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और मुखिया बोलता है, हे भगवान, लगता है वो वापस आ गई। हमें उस चुड़ैल का कुछ करना चाहिए। मुखिया जी, क्यों ना हम उस टॉयलेट के पास तांत्रिक बाबा को लेकर जाएं और उससे पूछे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो नहीं, हम किसी तांत्रिक को लेकर नहीं आएंगे। इतना कहकर मुखिया अपने घर में चला जाता है, लेकिन उस औरत के मन में उस चुड़ैल की बात बैठ गई थी, इसलिए वो तांत्रिक के पास जाकर सारी बात बता देती है। जिसके बाद तांत्रिक उस औरत के साथ कुछ गांव वाले जंगल में उस टॉयलेट के पास रहते हैं और तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से उस टॉयलेट के बाहर एक घेरा बना देता है और अपना मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही उस टॉयलेट में से एक बार फिर वो चुड़ैल बाहर आती है और क्यों बुलाया है मुझे? क्यों बुलाया है? तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, बताओ। तू इन गांव वालों को आखिर क्यों मार रही है? गरीब और मासूम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं सभी गांव वालों को नहीं मार रही। मुझे जिसने मारा था, मैं सिर्फ उनसे अपना बदला ले रही हूँ। मैं यहाँ से बदला लेकर अपने आप चली जाऊंगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तांत्रिक, तू मेरे रास्ते में मत आ। अगर तू या इन गांव वालों में से कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तेरे साथ क्या हुआ है जो तू अपनी मौत का बदला ले रही है? कुछ साल पहले की बात है। मैं अपनी सास के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरी सास और मुझे मेरे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मेरे पति ने सारी प्रॉपर्टी मुखिया के नाम कर रखी है। मुखिया और उसके कुछ लोगों ने मिलकर हम लोगों को हमारे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया, जिसके बाद हम लोगों के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। हम लोग इतने गरीब और लाचार हो गए थे कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब हम कहाँ जाएं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे और मेरी सास को ये टॉयलेट नजर आया। टॉयलेट में मैंने और मेरी सास ने रहने का विचार किया और हम दोनों यहीं पर रहने लगे। जब ये बात मुखिया और कुछ गांव वालों को पता चली तो उन लोगों ने हमें यहाँ पर आकर परेशान करना शुरू कर दिया। हमें वो जबरन इस टॉयलेट से निकालने लगे और जब मेरी सास ने इस टॉयलेट से जाने को मना कर दिया तो इन लोगों ने हम लोगों को इस टॉयलेट में जिंदा जलाकर मार दिया। और जब ये केस पुलिस के पास गया तब पुलिस को मुखिया ने घूस देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। तब से मेरी आत्मा बदले की भाव में भटक रही है और मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो कोई मासूम इंसान नहीं बल्कि उन लोगों को मारा है जिन्होंने हम लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था। अब सिर्फ एक मुखिया ही बच रहा है, मैं उसको मारकर यहाँ से चली जाऊंगी। चुड़ैल, सभी को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है, इसलिए उन लोगों ने जो तेरे साथ किया था सभी को तूने उनकी सजाई मौत दे दी है और जो मुखिया बचा है उसको सजा कानून देगा, तो तू उसे छोड़ दे। तुझे क्या लगता है तू मुझे बोलेगा और मैं तेरी बात मान लूंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने कातिल को पुलिस के हवाले कर दूं। अरे तब कहाँ थे तुम्हारे पुलिस वाले जब हम लोग जिंदा जलकर मर रहे थे? तब तो उन्होंने पैसों से अपने मुंह को बंद कर लिया था और आज तुम ये कह रहे हो कि मेरी मौत की सजा तुम इन लोगों को पुलिस के द्वारा दिलवाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और अपने जादू से अपने हाथ को लंबे करते हुए गांव तक पहुंचा देती है और उस मुखिया की गर्दन पकड़कर उस टॉयलेट के पास ले आती है, जिसके बाद वो उस मुखिया को मारकर उस टॉयलेट से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वो काली रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। इतने सन्नाटे में कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो कभी जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था।
इतने सन्नाटे में जंगल की ओर से एक भयानक भूतिया कुत्ता, जिसके ऊपर एक भयानक खुले लंबे बालों वाली चुड़ैल बैठकर गांव की तरफ आ रही थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। जिसने भी मुझे सताया था, अब मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी। तभी भूतिया कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। कुत्ते की आंखों से आंसू झलक रहे थे, जिन्हें देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो भूतिया कुत्ते से कहती है, तुम चिंता मत करो, हमारे साथ जो हुआ हम उसका बदला जरूर लेंगे और गांव वालों के एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। चुड़ैल और भूतिया कुत्ता चलते चलते गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो गांव के लोगों को ढूंढकर उसको मारने लगते हैं। तभी उनके सामने एक कुएं पर दो औरत पानी भर रही होती है, जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया कुत्ता उन दोनों के पास जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों दोबारा आ गए। अब ये दोनों हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें छोड़ दो चुड़ैल, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम सब ने मिलकर हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल कुत्ते को इशारा कर देती है, जिसके बाद भयानक भूतिया कुत्ता उन दोनों औरतों की मुंडी खा जाता है और उन्हें कुएं के अंदर ही डाल देता है। चिंता मत करो, मैं एक एक करके सबसे बदला लूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली बारी मोहन के मरने की है। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को कुएं में उन दोनों औरतों की लाश दिखाई देती है, वो बहुत डर जाते हैं। तभी एक आदमी डरते हुए कहता है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कौन है जो धीरे धीरे गांव के लोगों को मारता जा रहा है? इस सब के पीछे क्या राज है? तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत खांसते हुए निकल कर आती है और वो गांव के सभी लोगों को बताती है, ये कुछ समय पहले की बात है बेटा। रायगढ़ के एक छोटे से गांव में एक शिवन्या नाम की लड़की रहती थी। एक दुर्घटना के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शिवन्या अपने परिवार में अकेली रह गई थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। शिवन्या का एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी और अपना सारा वक्त उसके साथ बिताया करती थी। एक दिन की बात है, शिवन्या रात के समय अपने कुत्ते के साथ अपने घर में आराम कर रही थी। तभी अचानक से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इस वक्त कौन हो सकता है दरवाजे पर? मुझे देखना चाहिए। तभी शिवन्या का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन शिवन्या कहती है, अरे तुम भौंक क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। शिवन्या दरवाजा खोलती है, जिसके बाद दरवाजे पर एक मोहन नाम का लड़का खड़ा होता है। मोहन और कोई नहीं, शिवन्या का बचपन का दोस्त है। क्या हुआ? तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं शिवन्या तुझे, देख मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। ऊपर से मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गांव में से कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। तू मेरी आखिरी उम्मीद है। क्या आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आ जाओ अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। मोहन जैसे ही अंदर जाता है, शिवन्या का कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसके बाद शिवन्या उससे कहती है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे हो? चिंता मत करो, बस एक दिन की बात है। सुबह होते ही ये चला जाएगा यहाँ से। दरअसल मेरे कुत्ते को किसी का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मुझसे प्यार भी बहुत करता है।
इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। कोई नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। शिवन्या मोहन को जाने नहीं देती और उसे कमरे में सोने के लिए अपना बेड दे देती है, जिसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर अपने कुत्ते के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मोहन चला जाता है, लेकिन मोहन को शिवन्या के घर से जाते हुए गांव के सभी लोग देख लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग शिवन्या के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। हे भगवान, देखो तो सही से, कैसी लड़की है। माँ बाप नहीं है तो फायदा उठा रही है। अरे ऐसी लड़कियों को तो डूब के मर जाना चाहिए। शिवन्या ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वे उन दोनों औरतों के पास जाकर उनसे पूछती है, आप मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? देखो 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 इसको जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गांव वालों, अगर ऐसी बेहया लड़की हमारे गांव में रहेगी तो गांव का वातावरण खराब हो जाएगा। इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो। गांव के सभी लोग शिवन्या को घर से निकालने लगते हैं, जिसके बाद वो बेचारी बहुत रोने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी अचानक से एक आदमी शिवन्या को धक्का दे देता है, जिसके बाद उसका सिर एक पत्थर पर जाकर लगता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। ये सब देख कुत्ता शिवन्या के पास बैठा हुआ रोने लगता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर शिवन्या को जंगल में ही एक जमीन के अंदर दफना देते हैं। अच्छा हुआ जो ये कलमुही मर गई। कम से कम अब गांव में कोई ऐसी नीच हरकत दोबारा नहीं करेगा। इस हादसे के बाद गांव के सभी लोग मिलकर शिवन्या को गलत ठहरा देते हैं। वहीं बेचारा शिवन्या का कुत्ता शिवन्या के गम में एक दिन मर जाता है, क्योंकि शिवन्या के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। और तभी शिवन्या और उसका कुत्ता मरने के बाद एक बहुत भयानक चुड़ैल और भूतिया कुत्ता बन गए हैं और गांव के लोगों को एक एक करके मार रहे हैं। बुढ़िया की बातें सुनने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और फिर एक दिन चुड़ैल और भूतिया कुत्ता दोनों मिलकर मोहन को मारने के लिए उसके घर जाते हैं। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, सारी करामत इसी की थी। जैसे ही वो दोनों मोहन को मारने जा रहे होते हैं, पीछे से गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए उनके पीछे पीछे पहुंचते हैं, जिनके साथ एक अघोरी बाबा भी होता है। छोड़ दे चुड़ैल, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारी फसाद की जड़ यही है, इसी की वजह से मेरी जान गई थी। इसने पूरे गांव में अफवाह फैलाई थी। इसने कुछ नहीं किया, गांव वालों के मन में भ्रम आ गया था, जिस कारण ये सब हुआ। माना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। मेरा क्या कसूर था? क्यों मेरे साथ ये सब किया है? मैं तो गलत नहीं थी ना, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? तुम्हारे साथ जो हुआ गांव वालों को उसका बहुत पछतावा है। अब तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अघोरी बाबा के बार बार समझाने के बाद भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसके बाद अघोरी बाबा अपनी शक्तियों से चुड़ैल के ऊपर वार कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल और उसका कुत्ता जलने लगता है और जलकर दोनों मुक्त हो जाते हैं। उस गांव का एक किशोर नाम का आदमी अपने खेतों में बीज बो रहा था। अरे मेरे तो सभी साथी निकल चुके हैं, मुझे आज बहुत देर हो गई, जल्दी से काम निपटा कर निकल जाता हूँ। किशोर ये सोच रहा था कि इतनी देर में उसे कब्रिस्तान से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे ये कैसी आवाज है? किशोर आवाज सुनकर बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी खेत में बीज बोने लगता है कि तभी अचानक से 3 भयानक चुड़ैल किशोर के पीछे आकर खड़ी हो जाती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। जैसे ही किशोर पीछे मुड़कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे बाप, जो सोचा था वही हुआ है। भगवान, अब
कौन मुझे चुड़ैलों से बचाएगा? भागो रे यहाँ से, भागो रे भागो। उन तीनों चुड़ैलों को देखकर किशोर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल आसमान में उड़कर उसे पकड़ लेती हैं और उसे पकड़कर सीधा कब्रिस्तान में ले जाती हैं। जिसके बाद तीनों चुड़ैल किशोर को 3 टुकड़े करके अपनी अपनी कब्रों में ले जाती हैं। तभी अचानक से एक आवाज आती है। अजी उठो, उठो ना, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रहे हो सपने में? तभी किशोर नींद से जागता है, जिसके बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद किशोर की पत्नी सावित्री किशोर से पूछती है, अजी क्या हुआ था आपको? क्या मन में बड़बड़ा रहे थे? अब पता नहीं, बहुत ही अजीब सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो मेरी जान चली जाएगी। किशोर की हालत देखकर सावित्री कमरे से एक गिलास पानी लेकर आती है और किशोर को देती है। जिसके बाद किशोर पानी पीकर दोबारा से सो जाता है। अगले दिन सुबह किशोर जब अपने खेतों में बीज बोने के लिए जाता है तो उसे गांव के एक आदमी की लाश खेतों में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके 3 टुकड़े उसके खेतों में पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर किशोर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। हे भगवान, पता नहीं किसने इसको मार दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से। बेचारे के 3 टुकड़े करके यहाँ फेंक दिया है। आखिर कौन है जो ऐसे लोगों को मारता जा रहा है? कुछ दिन पहले भी एक आदमी की लाश हमें गांव में मिली थी। ये सब सुनकर किशोर अपने मन ही मन सोचता है, जिस तरह इस आदमी को मारा गया है, कल रात सपने में भी 3 चुड़ैल मुझे इसी तरह मार रही थी और मेरे 3 टुकड़े कर दिए थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? किशोर को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद गांव वाले उस आदमी को उठाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के समय शमशान घाट से उन तीनों चुड़ैलों की कब्रों से अचानक एक बहुत ही भयानक आवाज आती है, जिसके बाद किशोर की आंख खुल जाती है और वो घबराते हुए अपने बिस्तर से उठता है। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? कितनी डरावनी थी। किशोर अपनी पत्नी सावित्री को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री गहरी नींद में होती है और वो किशोर की आवाज सुनकर उठ नहीं पाती। जिसके बाद किशोर खुद ही उठकर अपने घर से बाहर खेतों की तरफ पहुंच जाता है। अरे, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर ये आवाज कहां गायब हो गई? तभी अचानक से 3 चुड़ैल किशोर के सामने प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर किशोर बहुत तेज चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! देखो, यहाँ 3 भयानक चुड़ैल हैं, कोई मेरी मदद करो। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, तू तो हमारे हाथों से गया। तेरी जान लेकर हम तीनों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कभी सपनों में आती है तो कभी खेतों में। नहीं छोड़ेंगे, हम तीनों तुझे नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुझे नहीं मार देंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तीनों चुड़ैल की ये बात सुनकर किशोर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो तीनों अपने लंबे हाथ करके किशोर की गर्दन को पकड़ने लगती हैं। जैसे ही वो किशोर की गर्दन पर हाथ लगाती हैं, उनके हाथ बुरी तरह से जलने लगते हैं। तभी किशोर को अपने गले में एक लॉकेट नजर आता है, जो बचपन में उसके पिता ने उसे पहनाया था। मौका देखकर किशोर वहां से जल्दी से भाग जाता है और अगले दिन जब वो वापस अपने खेत की तरफ आता है तो उसे दोबारा से एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसके चुड़ैल ने 3 टुकड़े कर रखे थे। गांव के सभी लोग ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लो देख लो, आज फिर से एक और लाश मिली है।
इस किशोर के खेत में? मुझे तो लगता है हो ना हो इसके पीछे इसी का कोई हाथ है। हाँ बहन, हर बार लाश किशोर के खेतों से ही मिलती है। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? तभी किशोर डरते हुए गांव वालों से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बहुत भयानक सपने आते हैं जिसके अंदर 3 कब्र होती हैं और उन कब्र के अंदर से 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलती हैं जो मुझे मारकर मेरे 3 टुकड़े करके अपनी अपनी कब्र में ले जाती हैं। जिस दिन से मुझे ये सपने आने शुरू हुए हैं उसी दिन से मेरे खेतों के अंदर मुझे लाश मिलती जा रही है। किशोर की बात सुनकर तभी वहां एक बूढ़ी दादी आती है और उससे कहती है, बाबा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही आस लेकर आपके पास आया हूँ, आप मेरी मदद करो। किशोर की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद किशोर तांत्रिक बाबा को रात के समय अपने गांव ले आता है। तांत्रिक बाबा अपने ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। तभी अचानक से शमशान घाट की 3 कब्रों के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर किशोर कहता है, हाँ, यही है वो आवाज जो मुझे सपने में आती है। तभी तांत्रिक बाबा किशोर को लेकर उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं और जाते जाते वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वो 3 कब्र दिखाई देती हैं। बाबा, यही है वो 3 कब्र जो मुझे सपने में दिखाई देती हैं। किशोर की बात सुनकर तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र का जाप करते करते उन 3 कब्रों के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद उन 3 कब्रों के अंदर से 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल बाहर निकल कर आती हैं। तेरी इतनी हिम्मत तांत्रिक, जो तू हमारी कब्र के ऊपर सीधा चला आया। देख चुड़ैल, गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनके पीछे पड़ी है। इन्हें छोड़ दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। हमारा इन गांव वालों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि हमारी दुश्मनी तो इस किशोर से है। लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसे मारना चाहती हो? आखिर क्या राज छुपा रही हो तुम हमसे? तभी वो 3 चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती हैं और तांत्रिक बाबा को बताती हैं, ये कुछ समय पहले की बात है। हम तीनों बहनें इसी गांव में रहा करती थी। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हम तीनों बहनें इस गांव के मुखिया के खेतों में काम किया करती थी। लेकिन मुखिया इतना कंजूस था कि वो कभी भी हमें समय पर पैसे नहीं दिया करता था, जिसकी वजह से हम कई रात भूखे पेट सोया करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक दिन मुखिया को एक बेटा हुआ, जिसके बाद मुखिया ने गांव के सभी लोगों को साड़ी और गरम कपड़े बांटे। लेकिन हम तीनों बहनों की बारी आई तो उसने हमें भगा दिया। धीरे धीरे उसने हमें अपने खेतों पर काम करने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि हमें गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है जब हम तीनों बहनें बहुत परेशान हो गई और हम तीनों ने आत्महत्या कर ली। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने हमारी कब्र इस शमशान घाट में बना दी, लेकिन हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और हम मुखिया से बदला लेना चाहते थे। लेकिन बदला लेने से पहले ही एक दुर्घटना के दौरान मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, जिसके बाद हमने अपना बदला उसके बेटे से लेने का सोचा और मुखिया का बेटा किशोर है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बेचारे किशोर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके बाप की सजा
तुम इसे क्यों दे रही हो? इसे मार कर ही तो हमारा बदला पूरा होगा और हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी वो तीनों चुड़ैल उनकी बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा को उनकी आत्मा को खत्म करने के लिए अपने झोले से पवित्र गंगा जल निकालकर उनकी कब्र पर छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल जलकर राख हो जाती हैं और वो तीनों कब्र वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले खुशी खुशी जीने लगते हैं।